आज 5 फरवरी 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 5th February 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली विशेष मुरली है। पहले भी हमने देखा कि जो भी मेरिट होल्डर्स होते हैं, मेरिट में आने वाले बच्चे एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से स्टडी करते हैं। आज की मुरली का टाइटल है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। 9 दिसंबर 93 की मुरली है। बाबा ने एकाग्रता के ऊपर कई सारी मुरलियां चलाई हैं। विशेष है लौकिक में भी साधना करने वाले, इवन रिद्धि सिद्धि वाले एकाग्रता से ही सब चमत्कार दिखाते हैं। ये सब एकाग्रता का खेल है। जिसके पास जितनी ज्यादा एकाग्रता, उसके पास उतनी ही ज्यादा शक्तियां। बाबा ने एकाग्रता की शक्ति के चमत्कार बताए हुए हैं। क्या नहीं कर सकते आप एकाग्रता की शक्ति से। लौकिक में भी ऐसे लोग हैं जो एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या नहीं कर सकते। बाबा ने कहा चलती चीज को रोक सकते हैं एकाग्रता की शक्ति से। आज के मुरली में तो 8 फायदे बताए एकाग्रता की शक्ति से होने वाले 8 फायदे। तो अच्छे स्टूडेंट नोटबुक पेन लेके बैठेंगे। बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, एकाग्रता की शक्ति से सभी मेहनत समाप्त हो जाएगी, मेहनत से मुक्त। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया मनोरंजन का अनुभव करेंगे। तीसरा, एकाग्रता की शक्ति से ऑटोमेटिकली एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभव होगा। चौथा, एकाग्रता की शक्ति एकरस स्थिति बनाती है। पांचवा, एकाग्रता की शक्ति से सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनती है। एक ही कल्याण की वृत्ति और वो भी सहज। छठा, सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है, कोई मेहनत नहीं, केवल एक ही शक्ति को फॉलो करो। सातवां, एकाग्रता की शक्ति से हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान और सम्मान सहज अनुभव कराती है। देखो कितनी बड़ी बात है। हर आत्मा से स्नेह, सम्मान और सम्मान केवल एकाग्रता की शक्ति। तो इतनी महान ये शक्ति है, प्रिंसिपल है। जिस चीज की महानता हमें पहले से पता होती है, हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लौकिक भगवत गीता में भी हमने दूसरे अध्याय में 41वां श्लोक देखा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि माना निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चय के आधार पर एकाग्रता होती है। और जो अस्थिर होते हैं, विवेकहीन होते हैं, सकाम मनुष्य, उनकी बुद्धि बहुशाखा वाली होती है, बहुत भेद वाली होती है, भटकती रहती है। इन शॉर्ट,
तो एकाग्रता का लक्ष्य रखना चाहिए, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा ने कारण और निवारण बताया है कि क्यों एकाग्रता हो नहीं पाते हैं। बाबा ने आज कहा कि ये ब्राह्मण परिवार सर्वश्रेष्ठ है। सारे ड्रामा में बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार अति श्रेष्ठ है, क्योंकि गतिविधि न्यारी है, विशेष है। इसलिए विशेष आत्माओं का ये ब्राह्मण परिवार है। और हर बाबा के बच्चे की श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि और कृति से विश्व की सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। केवल आत्माओं को नहीं, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करते हैं। लेकिन इसका आधार क्या है? तो बाबा ने कहा इसका आधार 3 शब्द है। बाबा ने ये शब्द बहुत बार मुरलियों में कही है, जानना, मानना और चलना। आज कहा सुनना, जानना और चलना। हम जान गए कि हम कौन हैं। हम ये भी जान गए कि समय को वरदान है, लेकिन चलने में नंबर 1 हो जाते हैं, जिसको कहा अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी नहीं है। और उसका भी कारण बाबा ने कहा 2 बातों का महत्व विशेष अंडरलाइन है, एक स्वयं का और समय का। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वयं और समय, ये दोनों कनेक्टेड है, जुड़े हुए एक दूसरे से। बाबा ने आज पर्सनल मुलाकात में भी ये बात कही है कि समय आपकी रचना है, आप रचयिता हो। कितना फर्क है देखो। दुनिया में लोग कहते हैं समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय की बलियारी है, ऐसे दुनिया में कहते हैं। और भगवान कह रहा है कि समय तुम्हारी रचना है। कितनी ऊंची बात है। विश्वास नहीं होगा किसी को, लेकिन ये सत्य है। पूरे कल्प का आधार हमारे संकल्प है। जब ब्राह्मण गिरते हैं तो दुनिया गिरती है, जब ब्राह्मण उठते हैं तो दुनिया उठती है। तो पूरा ड्रामा हमारे ऊपर बना हुआ है। अभी हमारे हाथ में है कि इस दुनिया का परिवर्तन करना, और उसका आधार है हमारे संकल्प, क्योंकि पूरे कल्प का आधार ये संकल्प है। इसलिए बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, श्रेष्ठ संकल्प। और जिस आत्मा के पास ये संकल्प शक्ति जमा होगी, उसके अंदर एकाग्रता सहज हो जाएगी। बाबा ने कई मुरली में कहा कि बच्चों का संकल्प शक्ति का जमा का खाता कम है, इसलिए ताकत नहीं है उसमें। दूसरे शब्दों में मन और बुद्धि कमजोर है। ये बहुशाखा जो शब्द आया है भगवत गीता में, बहुशाखा माना क्या? कई संकल्प पैदा करते हैं, बहुत सोचते हैं। तो एकाग्र कैसे होगे? बाबा ने आज उदाहरण दिया कि जैसे लौकिक में कई लोगों को आदत होती है, एक स्थान पर स्थिर नहीं बैठते हैं, या हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। इसको चंचल कहा गया है। चंचल एक होता है अचल, और एक होता है चंचल, अस्थिर। इसलिए पहला अभ्यास कई स्थानों पर जो कराया जाता है कि शरीर को आप स्थिर पहले बिठाओ, शरीर हिलना नहीं चाहिए। शरीर एक बार स्थिर हो गया तो फिर मन स्थिर होगा। अगर शरीर ही नहीं, आप स्थूल को ही पकड़ नहीं पा रहे, सूक्ष्म को कहां पकड़ेंगे आप? मन और बुद्धि तो सूक्ष्म हो गए। तो पहले हमको साधना ये करनी चाहिए कि एक स्थान पर लंबे समय तक बैठना चाहिए, शरीर को स्थिर करना चाहिए। शरीर स्थिर होने के बाद जब हम अपने अंदर जाते हैं, तो हमको पता चला कि अंदर भी कुछ हलचल है। शरीर को तो हमने रोक लिया, लेकिन अंदर की हलचल को देखने लगोगी तो वो हलचल के बारे में पता चलेगा कि मन कितना भटक रहा है। अभी अभी यहाँ है, अभी अभी अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया कहाँ घूमता रहता है। तो उसको भी देखना चालू करेंगे तो वो भी हिलना बंद हो जाएगा।
मुझे याद आ रहा है, जब हम सम्मोहन विद्या सीख रहे थे तो हमारे चाचा सम्मोहन करते थे, तो उन्होंने मुझे कुछ सर्कल ड्रॉ करके दिए। बड़े सर्कल के अंदर, वृत्ति के अंदर, अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, ऐसे करते करते लास्ट में एक डॉट पर लेके गए और मुझे कहा कि ये 1 फीट पे ये कागज रखो सर्कल वाला और ये बिंदु को देखते रहो और क्या होता है मुझे बताओ। तो मैं वो ऐसे अभ्यास करता गया, तो मैंने देखा धीरे धीरे बाहर के जो सर्कल थे, वृत्तियां थी, तो वो धीरे धीरे बंद होने लगी और मुझे केवल बिंदु ही दिखाई देने लगा। ये बहुत काल का अभ्यास किया, घंटों तक मैं बैठता था, तो एकदम आंखें एकाग्र हो गई, एकदम स्थित हो गए। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कराई जाती है कमांड्स देने की, सामने वाले व्यक्ति को कमांड देना होता है। तो ये सब हद में भी सिखाया जाता है। अभी इसमें क्या है, इसमें आप अपनी वृत्ति से सामने वाले की वृत्ति को परिवर्तन करते हैं, क्योंकि आपकी वृत्ति बहुत पावरफुल होते हैं। पर ये वृत्ति स्थिर और शक्तिशाली कैसे हुई, बहुत काल का अभ्यास किया होता है। ये तंत्र मंत्र वाले भी एक ही मंत्र का या एक ही संकल्पों का लाखों बार अभ्यास करते हैं, लाखों बार। अभी उनका तो हद का स्वार्थ होता है, उनको हद की कुछ प्राप्तियां चाहिए होते हैं। हमको तो वैसा कुछ नहीं है, हमको तो विश्व परिवर्तन करना है, इसलिए हमारी वृत्ति निस्वार्थ है। लेकिन अभ्यास तो हमको करना पड़ेगा एकाग्रता का। तो मैं एकाग्रता के ऊपर आ रहा हूं कि पहले तो संकल्प शक्ति का बजट बनाओ। संकल्प वेस्ट नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये संकल्प जितना बल जमा होगा उतनी मन और बुद्धि हलचल में नहीं आएगी। बाबा यही कर रहा है, रोज की मुरली के द्वारा क्या कर रहा है, हमारी बुद्धि को शक्तिशाली बना रहा है। क्योंकि जितनी बुद्धि में ज्ञान की बातें स्टोर होगी उतनी बुद्धि प्रज्ञावान बनते जाएगी। प्रज्ञा ये शब्द है, भारत में एक क्रिकेट का खिलाड़ी था, उसका नाम था प्रज्ञान ओझा। तो एक्चुअली शब्द है प्रज्ञान। तो प्रज्ञा का मतलब है जिस बुद्धि के अंदर प्रचंड ज्ञान समाया हुआ रहता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। और जिसकी बुद्धि में जितना ज्यादा ईश्वरीय ज्ञान समाया, उतनी वो बुद्धि स्थिर, शक्तिशाली। अगर मन भटकता है तो उसको फुल स्टॉप करने वाली बुद्धि है। ये दोनों साथ में चलते हैं। एकाग्रता की व्याख्या ही बाबा ने बताई है। एकाग्रता माना मन और बुद्धि एक समय पर एक संकल्प में स्थित हो जाए, उसको कहते हैं एकाग्रता। बाबा ने इसको अलग अलग तरीके से बताया। आप जब चाहो, जितना समय चाहो, मन और बुद्धि को उसमें स्थित कर सको, उसको कहेंगे एकाग्रता। अब ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा को लगता है इधर जाऊं उधर जाऊं, ये खाओ वो खाओ, इसे हाथ लगाओ उसे हाथ लगाओ। ये क्या है? ये भटकना है, लक्ष्य क्लियर नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन कई बच्चे हमने देखे बचपन से ही एकाग्र होते हैं। उनकी साधना होती है पिछले जन्म की। जैसे उम्र बढ़ने लगती है, तो बूढ़े लोगों में भी हमने देखा है कि विचार बहुत चलते हैं। अनलेस उन्होंने साधना की है तो मन को स्थिर करना उनके लिए कठिन है। और जैसे ही मन स्थिर हो जाता है, सो जाते हैं। ये भी कई लोगों का अनुभव, क्योंकि थके हुए रहते हैं। तो सोना शक्ति नहीं है, ना चंचलता शक्ति है, शक्ति एकाग्रता में है। धीरे धीरे हम सब ये अनुभव करेंगे कि मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है, जो सोचता हूं वो हो जाता है। ये क्यों होता है कुछ आत्माओं में ये ताकत? क्योंकि उन्होंने बहुत काल का ये अभ्यास किया हुआ रहता है। बाबा ने इनको कहा शब्द तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी या सिद्धि स्वरूप आत्मा।
बाबा ने कहा एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। एकाग्रता की शक्ति वाले सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो बहुत सारे भक्ति मार्ग में ऐसे संत हो गए जिनके पास ये एकाग्रता की शक्ति जबरदस्त थी। वो जो संकल्प करते थे वो हो जाता था। तो हमको इस शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने जो सॉल्यूशन दिया है, जानना, मानना और चलना। इसके लिए स्वयं और समय का महत्व। स्वयं और समय में कनेक्शन है। मैंने देखा है कई लोगों को एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं हरी सिकनेस या जल्दबाजी की बीमारी। अब ये जल्दबाजी वालों के पास हमेशा समय की कमी रहते हैं। हमेशा देखो तो बिजी है, बिजी है, बिजी है। एक्चुअली उनका दोष नहीं है, उनके संकल्प बहुत फास्ट चल रहे होते हैं। तो जिसके संकल्प फास्ट चल रहे होते हैं उसके पास टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संकल्पों की भीड़ होती है। जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते जाएंगे हमको अनुभव होगा कि संकल्पों के बीच में एक साइलेंस की जगह होती है जिसको स्पेस कहते हैं। स्पेस, साइलेंस। क्योंकि हमारे संकल्पों की गति जैसे हम आगे बढ़ते हैं धैर्यवत होने लगते, स्लो चलने लगते हैं, पर शक्तिशाली होते हैं। और धीरे धीरे हम साइलेंस में ज्यादा रहना पसंद करने लगते क्योंकि हमको उसमें शक्ति का अनुभव होता है। जैसे किसी का लीकेज हो रहा है, हमने पहले भी देखा, खून खून बह रहा है शरीर के अंदर से, अभी उसको रोका नहीं गया तो पूरी शक्ति चली जाएंगी। कई बार सर्जन जानते हैं ऑपरेशन करते समय अचानक ब्लीडिंग चालू हो जाती है, कई रक्त की नली कट जाती है। अभी आप कौन से एरिया में ऑपरेशन कर रहे हो उसके ऊपर है। एक सर्जन ने सुनाया कि पेट में ऑपरेशन कर रहे थे। आप सोचो, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर है, पेट में ऑपरेशन करते समय गलती से उनका जो नाइफ है, चाकू है, वो पेट के अंदर सबसे बड़ी शरीर की नलिका होती है जिसको हम एब्डोमिनल अओर्टा कहते हैं, उसको कट हुआ। तो जैसे ही उसको कट हुआ तो उसमें से जो ब्लड निकला वो सीधा ऊपर छत को टच किया, इतना प्रेशर से। आप सोचो, फाउंटेन की तरह उड़ा वो। ऐसे समय पर सीधा उसके ऊपर हाथ रखना होता है क्योंकि उसको अगर नहीं रोका तो वो खत्म हो जाएगा। तो मैं उदाहरण ये दे रहा हूं ताकि समझ में आए कि ये लीकेज जो है शक्तियों का, अगर हमने समय पर इसको नहीं रोका तो हमारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। सबसे ज्यादा लीकेज काम विकार से होता है। काम और क्रोध एनर्जी वेस्ट करने वाले हैं। व्यर्थ संकल्प बहुत एनर्जी वेस्ट होते हैं, इसको रोकना है, तभी हम शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो जैसे जैसे हम योग करने लगते हैं हम अपने अंदर साइलेंस का अनुभव करने लगते हैं और वो साइलेंस की स्पेस बढ़ने लगती है। ये साइलेंस से ही हम एकाग्रता की तरफ जाते हैं। तो साइलेंस से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता से दृढ़ता की शक्ति आती है और जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो इसीलिए स्वयं और समय का कनेक्शन है। जितना स्वयं को जानते जाएंगे उतना समय को जानते जाएंगे और आगे चलकर आपको ये फीलिंग आएगी कि जो लोग कहते थे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो कहेंगे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। क्योंकि पहले वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, अभी ऑर्गेनाइज हो गए। उनको पता चला कि जल्दबाजी में गलतियां ज्यादा होती है, शांति से सब काम अच्छी तरह से होते हैं। तो शांति में, साइलेंस में रहते हुए वो बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिव होते हैं, रिजल्ट देते हैं। और धीरे धीरे उनको महसूस होता है कि समय की कोई कमी नहीं है, समय बहुत है। और एक ऐसी स्टेज आती है अगर बुद्धि परम धाम में स्थित हो जाए तो वहां समय का भाव ही नहीं है। देयर इज नो टाइम इन परम धाम, क्योंकि वहां कोई मूवमेंट नहीं है। हम मूवमेंट वाली दुनिया में है। इस दुनिया में पृथ्वी घूम रही है जो हमको समय का एहसास देती है।
परम धाम में कुछ घूम नहीं रहा है, कुछ हिल नहीं रहा है, इसलिए वहां समय नहीं है। तो स्वयं का महत्व जानने से समय का महत्व जानने लगते हैं, और हमको ये मैजिक आने लगते हैं कि हम जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होने लगता है। तो कहने का भाव ये है कि जानते हैं, मानते भी है, अभी चलना है उसके ऊपर, माना उसका अभ्यास करना है कि मैं साइलेंस में हूँ, दो विचारों के बीच में स्पेस है, उसमें रहने का अभ्यास करेंगे और स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है कि स्थूल शरीर को बिठाने के लिए चेयर कुर्सी होती है, सोफा होता है, ऐसे मन बुद्धि को बिठाने के लिए स्वमान की स्थिति है। तो जैसे शरीर को कुर्सी के ऊपर बिठाते, ऐसे मन और बुद्धि को स्वमान में स्थित करा दो। स्वमान ही हमारा आसन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्वमान लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि उसको फील कर रही है, मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि फील कर रही है, और जैसे आप उस अवस्था में गए, स्टे इन दैट कॉन्शियसनेस फॉर सम टाइम, उस चेतना की अवस्था में थोड़े समय के लिए अपने आप को रखो। अगर आपने वो अनुभव किया, माना आपकी बुद्धि ने उस संकल्प को स्वीकार किया, तो आप शक्तिशाली अनुभव करके आपके द्वारा वैसे प्रकंपन वायुमंडल में जाएंगे। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको ये शक्तियां फील होगी कि ये आत्मा अभी इस ड्रिल वाली न्यारी स्टेज पर है, शरीर से डिटैच हो गई है और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में है। ये अनुभव किसको होगा? जब आप या हम स्वयं इसका अनुभव करेंगे, शरीर से डिटैच, अशरीरी अवस्था में बाबा के साथ कंबाइंड, मास्टर सर्वशक्तिवान उसमें स्थित हो जाएंगे, तब हमारे द्वारा ये प्रकंपन निकलेंगे। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। तो सेकंड में हम इस अवस्था में जाएंगे तो और क्या होगा, तो हम परवश से मालिक बन जाएंगे। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि क्या करूं, मैं कोशिश तो बहुत करता हूं पर मेरे संस्कार ही ऐसे है, बाबा ने उधर भी पकड़ा है। बाबा ने कहा अपने आप को फंसाओ मत, अपने आप को मत फंसाओ, ये आपके संस्कार ही नहीं है। क्या करे, बात ही ऐसी थी। बाबा ने कहा ये परवश आत्मा के बोल है, आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो। आप सोचो, हद में लौकिक में एक प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का बेटा, उसको कितना नशा रहता है। पावर सब प्रेसिडेंट को होती है, लेकिन वो बेटा समझता है मेरे पास ही सब पावर है। तो हम तो प्रेसिडेंट के भी प्रेसिडेंट, बाप के भी बाप, शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारे पास कितनी पावर चाहिए, अधिकार से उसमें जाओ। तो बाबा ने आज कहा जब आप कहते हो क्या करो, कमजोरी मेरा संस्कार है, तो जहां मेरापन है वहां अपनापन है, और जहां अपनापन है वहां अधिकार है। ये तीनों का कनेक्शन है, जहां मेरापन है वहां अपनापन, जहां अपनापन वहां अधिकार है। फिर वो संस्कार जाएगा ही नहीं। जैसे मैं हमेशा, मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कंप्लेंट करते रहते हैं, क्या करूं, बीमारी है, क्या करूं, घुटना दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं उनको पहला ही होमवर्क देता हूँ, आज के बाद ये बोलना बंद करो। क्योंकि जितने बार आप बोलोगे मेरे को तकलीफ है, दर्द है, तकलीफ है, दर्द है, उतना वो संस्कार, आदत, स्वभाव पक्का होने लगता है। क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड करा रहे हैं, अंतर मन को बार बार कहने से। बाबा ने भी कहा है बीमारी का वर्णन नहीं करो, तो ये भी नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। जैसे ही संस्कार शब्द आए तो मेरा आदि अनादि संस्कार, बाप का संस्कार, ये मेरा नहीं है, जिसको मैं मेरा समझता हूँ माया का संस्कार है। तो अपने आप को ठगी नहीं करो। यथार्थ शब्द भाव, जब भी मैं और मेरा, तो यथार्थ उसका मैं कौन और मेरा कौन, इसको यथार्थ रूप में लेना। मेरा संस्कार कौन सा, तो जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो ऐसे समान की स्थिति में बैठने का अभ्यास करेंगे। और बाबा ने कहा कि अभी स्लोगन बदलो, भक्ति मार्ग का स्लोगन चढ़ती कला, बाबा ने कहा नहीं, अभी का स्लोगन है उड़ती कला।
उड़ती कला सबका भला, ये स्लोगन है, क्योंकि चलने का समय समाप्त हो गया और उड़ वही सकता है जो डबल लाइट है। अंग्रेजी में कहते हैं एंजल्स कैन फ्लाई बिकॉज दे आर लाइट। फरिश्ते उड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। तो हल्का रखो अपने आप को, जितना हल्के होंगे उतना उड़ेंगे। कोई भी आकर्षण हमको खींचे नहीं। पुरानी दुनिया, व्यक्ति और वैभव, लगातार 2 दिन से हम ये देख रहे हैं, कोई भी हमको खींचे नहीं, केवल एक बाप। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। नंबर 1 भले एक ही आएगा बाबा ने कहा, लेकिन नंबर 1 डिवीजन में तो बहुत आ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बाबा ने कहा हल्का रहो। तो चेक पॉइंट है, हम सब जानते हैं कौन सी चीज मुझे भारी करती है। तो जो चीज भारी करती है उसको छोड़ दो बाप के ऊपर। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर कोई चीज आप संभाल नहीं सकते हो, तो जैसे लौकिक में छोटा बच्चा होता है, उसे कोई चीज संभली नहीं जाती है तो मम्मी पापा को कहता है, मम्मी पापा आप इसे पकड़ो, मेरे से नहीं संभाला जा रहा है। तो मम्मी और पापा वो चीज पकड़ लेते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, अगर कोई चीज आपको भारी करती है तो सच्ची दिल से बाप को उसे दे दो और दिल से कहो कि बाबा मेरे से ये संभाल ही नहीं जाते, आप इसे संभालो। बाप आपके लिए तैयार है। संगम युग पर सर्वशक्तिवान शिव बाबा बच्चों के लिए खाली बैठा है, सिर्फ देना आना चाहिए। आज एक विशेष बात बाबा ने कही है, बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा कि दुनिया में लोग बांटते हैं, क्या बांटते? कपड़ा बांटते, अनाज बांटते, गिफ्ट देते हैं और वो अपने को दानी समझते हैं। तो वो सब तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि एक दिन आप किसी को खिलाएंगे, दूसरे दिन क्या? तो बाबा ने कहा वो उससे तृप्त नहीं होते हैं। लेकिन आप भाग्य विधाता बाप के बच्चे हो, तो आप भी मास्टर भाग्य विधाता बनो। भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, ऐसे दाता के बच्चे आप दाता हो। तो ऐसे भाग्य बांटने में फ्रांक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, क्योंकि जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां अपने आप आ जाएंगे। तो भाग्य बांटने वाले हम मास्टर भाग्य विधाता फ्रांक दिल महादानी है। तो आज से लक्ष्य रखेंगे कि हम सबको भाग्य बांटेंगे। भाग्य बांटना माना क्या? श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम देना या श्रेष्ठ भाग्य बनाने का संकल्प देना, यह है उसका भाग्य बनाना। तो बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया वो ज्ञान दूसरों को बांटना। जैसे कल की मुरली में था, सर्वोत्तम सेवा कौन सी है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। लेकिन जो बाबा के बच्चे उस अवस्था में स्थित होके स्वरूप बनकर जब बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, उसी का तीर लगता है, सबका तीर नहीं लगता है। और उसमें शुभ भावना होना बहुत जरूरी है। कई लोग दिमाग से ये सब करते हैं, दिमाग वालों का तीर नहीं लगता है, क्योंकि लोग आपके जीवन को पहला देखेंगे। तो महादानी बनेंगे, भाग्य बांटने वाले बनेंगे। तो मैं भाग्य बांटने वाला मास्टर भाग्य विधाता हूँ। और ऐसे भाग्य बांटने वाले बाबा के बच्चे जो एकानामी और एक नामी से चलते हैं, बाबा उनसे बहुत प्यार करता है। आज दिन भर लक्ष्य रखेंगे कि मैं खुश रहूंगा और खुशी बांटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खुश है और सदा खुश रहेंगे। खुश नसीब की व्याख्या लौकिक में भी कहते हैं कि खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, परंतु वो जो अपने नसीब से खुश है। और हमारे जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप हमारा बन गया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो नशे में जाएंगे आज पूरे दिन भर में कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, और मैं भाग्य बांटने वाला मास्टर भाग्य विधाता हूँ। एकाग्रता की शक्ति से हर कर्म में सफलता का अनुभव करेंगे। दिन भर मन और बुद्धि को स्थिर बिठाएंगे समान के भिन्न भिन्न आसन पर, और निर्विघ्न एक रस
कल्याण की दृष्टि वृत्ति, आत्मिक दृष्टि वृत्ति, स्नेह, सम्मान, स्वमान का अनुभव करेंगे। हमेशा मालिकपन की स्थिति में रहेंगे, परवश स्थिति में नहीं रहेंगे। हर कर्म में सफलता का अनुभव करेंगे, एकाग्रता की शक्ति से परवश को भी परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति पर सेट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।